हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर, सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस। तो ये जो कलेक्शन ऑफ एमसीक्यूज आज हम लेके आए हैं वीडियो में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोर्ड्स के लिए करिए और 100% आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा इससे बोर्ड्स में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू हम लाए हैं फर्स्ट यूनिट से। So 671 into 541 into 861 into 383 into 295 into 101। हमें बताना है रिमाइंडर क्या होगा अगर हम इन सब नंबर्स का प्रोडक्ट डिवाइड करें किससे, 7 से। तो हमें इसमें सिंपल सा प्रॉपर्टी लगाना है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का कि लेट्स डिवाइड इंडिविजुअली एंड फाइंड द रिमाइंडर्स। इंडिविजुअल का रिमाइंडर निकालिए। तो 671 को आप 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर निकालिए 7 से, right? So 67, then we have 63, तो we have 4 and 41। so हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है, हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 6। तो इसका रिमाइंडर 6 है। नाउ 541 का रिमाइंडर निकाल लीजिए। ऐसे ही आप सबका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एंड देन वी विल मल्टीप्लाई दोज रिमाइंडर्स एंड वी विल कीप ऑन डूइंग दिस प्रोसेस। तो 541 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने 49 एंड देन वी 51 एंड 51 के लिए लीस्ट विल बी 2, राइट। सो नाउ 861 अगेन। सो 861 को भी हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से। सो वी गेट 7 116। सो इट गिव्स यू द रिमाइंडर 0। अब देखिए, इनके रिमाइंडर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है इन सब का रिमाइंडर निकालने की ज़रूरत? क्योंकि हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भी रिमाइंडर आएगा इन सब रिमाइंडर का प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है। तो एक नंबर भी अगर आपको दिख रहा है कि वो फुल्ली डिविजिबल है 7 से, तो उसका रिमाइंडर 0 होगा। एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपको डायरेक्ट दिखता है कि कोई भी एक नंबर गिवन सेट ऑफ नंबर्स में से इट इज़ डिविजिबल बाय द नंबर, देन द रिमाइंडर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0। आपको करना ही नहीं है किसी नंबर के लिए। ओके, सो दिस इज व्हाट वी अप्लाई। सो दिस अ स्मॉल ट्रिक, नो नीड टू फाइंड इट फॉर ऑल, जस्ट चेक। कोई भी एक मल्टीपल है तो आंसर 0 हो सकता है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। A man can row 25 kilometer upstream and 35 kilometer downstream in 5 hours each time. What is the speed of the current? Current matlab what is the speed of the stream? So right, so 25 kilometer upstream and 35 kilometer downstream in 5 hours each. Each मतलब दोनों के लिए सेम टाइम है हमारे पास। तो लेट्स गो फॉर द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। सो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस 35 है, स्पीड टाइम 5 है, तो स्पीड कितना हो गया 7। लेट्स गो फॉर द स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम का 25 एंड देन टाइम इज ऑल्सो 5, दिस कम्स टू 5, राइट। अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्पीड्स कैसे कैलकुलेट होती हैं? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज एक्स, स्पीड ऑफ द करंट इज वाई, सो एक्स प्लस वाई इज 7 और x माइनस वाई। अप स्ट्रीम में स्पीड्स क्या होती हैं? माइनस। आई रिपीट अगेन, व्हाट इज योर x? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। व्हाट इज योर y? स्पीड ऑफ द करंट। This is what we have to find also. Okay, so now let's solve these two equations. We have directly subtracted them, not added, because we need to find the value of y for the answer. So 2y is equal to 2, right? So y का value हो जाता है हमारे पास 1. So speed of the current means speed of the stream. That is, we have taken y, right? So this is how do we calculate. Now the third question is based on matrices. So इसमें बहुत सिंपल सा है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू दिया गया है एंड देन यू हैव टू फाइंड कि डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ए आई जे इज अ को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। So now what will be the answer? It's formula based. So always the determinant is a11 a11 plus a21 into a21 plus a31 into a31। ये याद रखिए, अगर माइनर होता तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, बट को फैक्टर में ऑलरेडी साइंस काउंटेड होते हैं, इसलिए सब में प्लस है, अदरवाइज ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता है। सो द ऑप्शन इज बी, ऑलवेज एलिमेंट इंटू इट्स को फैक्टर प्लस सेकेंड एलिमेंट इंटू इट्स को फैक्टर प्लस थर्ड एलिमेंट, जो भी ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग वी कैन चूज एनी रो एंड कॉलम। Now, if the matrix is skew-symmetric matrix, then we have to find the values of ABC. So what is the condition of skew-symmetric? Aij is equal to minus Aji.
सो A12 किसके इक्वल होगा? -A21। A13 किसके इक्वल होगा आपके पास? -A31। A31 किसके इक्वल होगा? -A31. So this is what we have. Now from this we can find the values easily. Now this is your A12. This will be equal to -A21. So A का वैल्यू हमारे पास हो गया -2, करेक्ट? माइनस के इक्वल है। सो -2 का हमारे पास दो ऑप्शन है, बी एंड डी। नाउ दिस इज बी। डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑलवेज diagonal elements are zero. Correct? So what do we have next? B0. So ये ऑप्शन भी हो गया। नाउ C और A13 इज इक्वल टू -A31। सो C और 3 को कंपेयर करेंगे आप। करेक्ट? सो दिस इज योर 3। सो नाउ व्हाट डू वी हैव द नेक्स्ट? वी हैव -3। सो C is -3। Right? So this is how we can calculate. So A is -2, B is 2, 0, and C is -3. So simple condition, diagonal elements always 0, and Aij is equal to -Aj I. Now the next is, if a square matrix is there and A square is equal to I, then we have to find its value. Now A square I is for identity matrix here. So A minus I whole cube. If I apply the formula of A minus B whole cube, so A cube minus I cube minus 3AI into A minus I. Right? This is what I get. Plus A plus B whole cube. A plus B whole cube क्या होता है? A cube plus B cube plus 3AB A plus B 7A. राइट? एज इट इज लिखेंगे, हमें इसका वैल्यू चाहिए। नाउ -I³ प्लस I³ कैंसल्स आउट, -3A² आए। लेट्स ओपन द ब्रैकेट वंस। I into any matrix is the matrix itself. Okay, so need not worry much. 3A, A³ 3A², 3A, 3A² 3A² भी कैंसिल हो रहा है हमारा। ओके, नाउ A³ 2A³ है, सो 2A³ प्लस 3 plus 3 6A minus 7. So that gives you like this. Now A square is I. This is important again. So 2A³ को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, 2 into A square into A. Correct? So what will you get? Plus 6A minus 7A. So what do you get here? A square is I. इसको I लिख दीजिए. So 2 into I into A क्या होगा? 2A plus 6A minus 7A. So that gives you A. That is your C option. ये क्वेश्चन 1 मार्क में दिया है हमने, ये 2 के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड दीज आर द स्टेप्स विच यू राइट। इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमने लिया, A into I is always A. Now the next, if A is a square matrix of order 3, find the value of K. So now what's the important point here? कि जब आपके पास 3A का डिटर्मिनेंट है, so it will be 3 cube into A because of the property आपके पास जो भी ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, उतने टाइम्स, दैट इज 3 raised to n टाइम्स, इट विल बी टेकन कॉमन, राइट? वन फ्रॉम ईच रो और ईच कॉलम. So this is how we can compare the two sides. So what's your K? K is 27. That is option D. Let's come to the next. Adjoint is given to you. You have to find the matrix. पहले आप मैट्रिक्स से एडजॉइंट निकालते थे, अभी आपको दिया गया है रिवर्स एडजॉइंट से आपको मैट्रिक्स निकालना है. नाउ एडजॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है? एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ
the matrix of cofactors. Right, that is what we have. So we have to check कौन सी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स ये हैं और उसका ट्रांसपोज में फर्स्ट पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है स्टूडेंट्स. सो यू हैव टू फर्स्ट चेक किस मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर 3 है. इसमें देखिए 3 का कोफैक्टर -2 है, इसमें -2 का कोफैक्टर 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है. सो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. फर्स्ट प्लेस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू चेक. फर्स्ट नहीं आएगा तो फिर आप चाहिए लास्ट वाले पे, दैट इज डायगोनल एलिमेंट पे नेक्स्ट. उसका कोफैक्टर का भी पोजीशन चेंज नहीं होगा. सो हियर द ऑप्शन बी इज देयर. आई रिपीट अगेन, इन कोफैक्टर्स, पहले आपने कोफैक्टर्स ले लिया. कोफैक्टर आप कैसे निकालते हैं? लीव द रो एंड कॉलम इन विच दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट. राइट, तो हमें एडजॉइन का नहीं निकालना है, जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें हिट एंड ट्रायल लगाना है. सो 3 का कोफैक्टर क्या होगा? लीव द रो एंड कॉलम -2. यहाँ पे -2 का कोफैक्टर क्या होगा? 3. दिस इज हाउ वी हैव टू चेक. A11 वो पोजीशन है जिसके कोफैक्टर का साइन भी सेम रहता है, और जब हम ट्रांसपोज करते हैं उसकी भी पोजीशन चेंज नहीं होगी. It means we need an element whose cofactor is 3 so that it will always remain at its place. So the correct option is B. So that is important. Clear to all? Now ninth. That's again an important question. ABC आपको arithmetic progression में दिए गए हैं and we have to find the value of this. So ABC अगर हमें AP में दिया होता है, so what's the condition on ABC? B minus A is equal to C minus B. So if I solve it, I get 2B is equal to C plus A. Now I will use this condition. So now first हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं. R1 is R1 plus R3. Correct? So what do you get? X plus X, 2X, 4 plus 2, 6. Then again X plus X, 2X, इन दोनों को ऐड करेंगे, plus 8. Then again we add these two. So 2x plus 2a plus 2c. कोई और ऑपरेशन नहीं लगाना है. I repeat, R1 is R1 plus R3. Rest all will remain the same. Very simple method I am telling you. Now here we will use the condition. 2b is a plus c. So 2a plus 2c क्या हो जाएगा? 4b हो जाएगा. Very good. Now if I take 2 common from the first row, so what will you get? X plus 3, x plus 4. और यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन लिया, सो वी गेट x प्लस 2b. करेक्ट? चेक करिए. हमने 2a प्लस 2c की वैल्यू कैसे निकालनी है? वी विल मेक इट 2 टाइम्स. और अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो 4b में से क्या रह जाएगा? 2b. नाउ इफ यू सी दीज 2 रोज आर सेम, रो 1 एंड रो 2. And they are same. Therefore, if in a determinant the 2 rows are same or proportional, then the value of the determinant is 0. So we are going to use this property and give the answer. We are not going to solve the entire determinant. It's based on properties. So if the determinant is there whose one row or the 2 rows are proportional to each other or 2 columns are proportional to each other, then the value of the determinant is 0. I repeat, the value of the determinant is 0. Now this is on alligation and mixture. So in what ratio must the rice be mixed with another rice so that the mixture is worth rupees 10? So this is your cheaper and this is your dearer and this is your mean price. So very simple question. So 9.30, 10.8, and this gives you 10. So this is 0.8 and this is 0.7. So ratio of cheaper upon dearer, okay, is 8 is to 7. Now the last digit of 7 raised to 100. Now 7 raised to 100, last digit. जब भी हमें लास्ट डिजिट से कैलकुलेशन करना होता है, we take the mod with 10. और लास्ट 2 डिजिट होता तो we will take the mod with 100. Again a very important tip. So now 7 square कितना होता है हमारे पास? 49.
सो 49 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, सो रिमाइंडर इज कमिंग 9. इज देयर एनी अदर वे टू राइट इट? यस. 7 स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं. जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, द स्मॉलर नंबर द इजियर क्वेश्चन. सो माइनस 1 इज बेस्ट फॉर अस. सो नाउ व्हाट डू यू गेट? 7 स्क्वायर का 50 टाइम्स कर दीजिए, माइनस 1 का भी 50 टाइम्स कर दीजिए, 50 रेज टू कर दीजिए, आई मीन. सो फॉर this, what will be your answer? 7 raised to 100, and what's your remainder? 1 with mod 10. So this is how in two steps you are getting your answer, right? I repeat again, 9 को we can write minus 1 because हम 10 के साथ divide कर रहे हैं उसको, because modulo में that's a property, right? So what should be subtracted? 9 minus minus 1. That also gives you 10. So here, how do we solve? Now we have to find the value of x so that the remainder is coming 23. So जब remainder निकालना होता है तो हम subtraction करते हैं. अब हमें आपको निकालना है the number which was to be divided with 7 to give the remainder 23. So we will have to add the multiples of 7 and check. So first multiple अगर हम add करें, so first multiple मतलब 7, so that is 30, so that's your answer. अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे 7 से, तभी हमें डिफरेंस रिमाइंडर मिल सकता है 7. So this is how you go for it. Now the next is based on derivatives. x log x है, बहुत सिंपल फंक्शन है. So हमें निकालना है सेकेंड ऑर्डर. तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे x log x. So we have two functions here, x and logarithmic function. So we will use product rule. So x derivative of log x plus log x derivative of x. So your first order derivative will be what? x. log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon x plus x का डेरिवेटिव 1. So what's your answer? 1 plus log x. Right? Now we have to differentiate it once again because it is d square y by dx square. Now if I differentiate it again, so 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 upon x. So what's your answer? D option, that is 1 upon x. Now this is based on application of derivatives. Marginal revenue is there, cost function is there, marginal cost is there. So revenue function हमें given है already. We have to find marginal revenue. So marginal revenue is nothing but derivative of revenue function, right? So that gives you marginal revenue. So 3x square का derivative 3 into 2x, 36x का derivative 36 और 5 का डेरिवेटिव 0. So what do you get the answer? 6x plus 36. Now we have to find for x as 15. So let's put x as 15 here and get our answer. So 90 plus 36, which is nothing but 126. That is A option. So I repeat, marginal revenue is derivative of revenue function and we have to find that x is equal to 15. So after finding the derivative, we put it x as 15. Now this is your cost function. We have to find marginal cost of producing here. So cost function का derivative will give you marginal cost. So let's find it. 20 का derivative कितना होता है? 0. 10x square का derivative 10 is constant. x square का derivative 2x plus 15. 1 upon x का derivative आप निकालेंगे power rule से. So what's your power rule? d by dx of x raised to n is nx raised to n minus 1. Let's put it x as minus 1 and do it. So minus 1 upon x square हो जाता है. Correct? So now let's put x as 100 because question में दिया गया है reducing 100. So 2 into 10, 20 into 100 minus 15 upon 10,000. Now if you see here, the important part is 10,000. So now if you do it, so 2000 minus 0.0015, which is really a small number. और यहाँ पे word दिया है approximately. So approximately दिया है, so जो nearest option हमें दिख रहा होगा, that will be our answer. Round off करके 2000 में से you are subtracting 0.0015, which will give you the answer
0.19 sorry 1999.85, so which is really going to be a very small number. So it is basically 2000 only. So 2000 minus very very small number will make you the answer approximately 2000. So 15th का आंसर है 2000. Don't get confused, approximately word is written there. Now this is based on derivatives again. So we have to find only first order derivative. So let's find the derivative of all the terms one by one, right? और 16 का भी निकाल लेंगे. दोनों साइड को हमने x के अलॉन्ग डिफरेंशिएट कर दिया. Now x raised to 6 का डेरिवेटिव. Now what is the derivative of y raised 6? साथ में क्या आएगा? dy by dx. Implicit का concept. Here product rule, because x square और y square दोनों functions हैं. So x square as it is, derivative of y square as it is, derivative of x square. और 6 हमने बाहर रख लिया है so that it's a constant, it will not affect our result. Now 16 का derivative 0. Now let's take the terms of dy by dx on one side. So 6x raised to 5 plus 6 to the 12 y square x is equal to minus 6y raised to 5 right. Now let's find the value of dy by dx. माइनस 6 हम कॉमन ले लेते हैं, x भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? x रेज टू 4 प्लस 2y². यहाँ पे भी हम 6 कॉमन ले लेते हैं, y भी कॉमन ले लेते हैं. दिस इज कट, सॉरी, दिस विल रिमेन, 6 will get cut. So which option is it? B option. Simple, but देखने में लग रहा था it's going to be tough, not at all. Now this is based on parametric form. So x is equal to at². So हम इससे dx by dt निकालेंगे. So what will be the answer? A is constant, t² का डेरिवेटिव 2t. So 2at. y दिया है हमें, उससे हम निकालेंगे dy by dt. Now we have to find dy by dx. So 2a upon 2at, which is 1 upon t. Now we have to find d² y by dx². Now d² y by dx² निकालने के लिए the important part here is, now your dy by dx is a function of t. तो d² y by dx² के लिए you will have to apply implicit function concept. So 1 upon t का डेरिवेटिव होता है minus 1 upon t² and along with it what will come dt by dx. अब ये कहाँ से लाएंगे आप? It is nothing but the reciprocal of dx by dt. So what will you get? Minus 1 upon t² into 1 upon 2at. You have to check, do we have any option this? No. So your option is none of these. Now we have to find f dash 0. तो पहले उसके लिए हमें f dash x निकालना पड़ेगा. That is the derivative of the function. 4x क्यूब का डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट, x क्यूब का 3x², 7x का 7 एंड 5 एक्सपोनेंशियल 2x का डेरिवेटिव 2 into exponential 2x, because we are applying chain rule. एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव सेम होता है, 2x का 2 हो जाएगा. Now we have to find f dash 0. Put x as 0. So this is 0. This is minus 7. 5 into 2 exponential 0 is 1. So 4 minus 7 plus 10. Sorry. So first let's find the derivative of the function. So 4 into 3x² minus
7x का डेरिवेटिव 7, 5 into 2 into exponential 2x. Why we do 2 will come? Because chain rule लगेगा. एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x होता है और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है. सो इनर फंक्शन का डेरिवेटिव भी आएगा. सो 12x स्क्वायर minus 7 plus 10 exponential 2x. Now we have to find f dash 0. Let's put x as 0. So 0 minus 7 plus 10. Exponential 0 is 1. So we get the answer free, right? Now let's move on to the next. It's assertion reason. If matrix is singular, then x is 0. 2. If any matrix is singular, then determinant value is 0. So is this a correct definition? Yes. So now what about the assertion? सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. और वो हमारा चेक करिए, अगर x2 है तो आएगा क्या? सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक फॉर. So down minus up. 20 minus 20 is 0. So yes, it will be singular. And the reason is also correct because that's a correct definition of singular matrix. So your option A is correct. If y is equal to x raised to x, then dy by dx is this. No, this is wrong. क्योंकि पावर रूल इज करेक्ट, एक्स रेस टू एन होता है, बट इसमें पावर रूल नहीं रख सकता बिकॉज x raised to x में x is not an integer. X is not a real number. X is a function in x. So we have to solve it using log. So therefore A is false and R is true. So this is what we had for today. I hope you all have understood these numericals, these MCQs. All the best for your exam preparation. We will be coming out up with more revision sessions. Right? So thank you everyone. Do like, share and subscribe.